नमस्ते। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य हरिदत्त गुरुकुल झज्जर का स्नातक हूँ। गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी से आचार्य किया, एमए की, और इसके अतिरिक्त फिर गुरुकुल झज्जर में सेवा की। उसके उपरांत 12 वर्ष तक गुरुकुल मटिंडो में सेवा की। तदुपरांत 3 मार्च 1991 को मैंने इस गुरुकुल की स्थापना श्री पूज्य आचार्य बलदेव जी के हाथों से कराई। आप इस गुरुकुल के आचार्य हैं। आप बताना चाहेंगे आपके गुरुकुल में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या 250 है। जैसे कि स्कूल और प्राइवेट स्कूल होते हैं और अपने गुरुकुल है, तो दोनों की जो शिक्षा है उसका खर्च कितना कुछ होता है? क्या यहाँ गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ भोजन, आवास और छात्रावास की व्यवस्था, सभी कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अंतर्गत हम केवल 8,000 रुपये एक बच्चे से मासिक शुल्क लेते हैं, और ये हॉस्टल का ही खर्च है। हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं उन्हीं पर व्यय होता है। शिक्षा सभी बच्चों को गुरुकुल में निःशुल्क दी जाती है। आजकल देखने में आता है बच्चे हो या पेरेंट्स हो, उनमें पेशेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कई बार आजकल अखबारों में पढ़ने में भी आता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आत्महत्या कौन कर लेते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अच्छा अच्छा। बस उनको केवल मात्र पढ़ाई का ही दबाव उन पर रहता है, और उनके माता पिता उन बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुमने थोड़े अंक क्यों लिए, तुझसे आगे क्यों चला गया, तू सबसे आगे था, तू पीछे क्यों रह गया। उन पर दबाव बनाया जाता है, और उस दबाव के कारण से बच्चे परेशान होकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं। जैसे कि पहले सामूहिक परिवार होते थे, सभी एक साथ बैठते थे, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से बांटते थे। लेकिन आजकल सामूहिक परिवारों की जगह एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये एकल परिवार जो आजकल हो गए हैं, इसका एकमात्र कारण है स्वार्थपरता। स्वार्थपरता इतनी बढ़ गई कि शिक्षा में माता पिता के महत्व को स्थान नहीं मिलता। माता पिता की जो गरिमा है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है, वो शिक्षा में आजकल नहीं है। उस शिक्षा की कमी के कारण से हर व्यक्ति स्वयं को ही देखता है, अपने आप ही देखता है। माता पिता का उसके प्रति कोई मूल्य नहीं। चाचा ताऊ दादा आदि से के पास बैठना भी नहीं चाहता, और इसी कारण से वो अपना एकल परिवार हो गए हैं। इस कारण से ही लोग दुखी हैं। आजकल देखने में आया है, कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई साध्वी जी हैं जो झाड़ा लगाती हैं, झाड़ा, और कहने में आया है कि झाड़ा लगाने से कम 90% लोग ठीक हो रहे हैं, और वे शराब और नशे ये सब छुड़वा देती है झाड़े से। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो साध्वी बैठी है, या इसके अतिरिक्त और भी कोई इस तरह का काम झाड़ा लगा करके करता है, ये केवल मात्र लोगों को धोखा देने वाली बात है। संयोग से कोई ठीक हो भी जाता है, वो समझता है मैं झाड़े से ठीक हो गया, और वो उसका प्रचारक बन जाता है। दूसरा, इसके अंदर ठीक कोई भी नहीं होता, 99% ठीक नहीं होते हैं। और फिर यह है कि ये लोग अपनी तरफ से कुछ पैसे दे करके, जो पैसा चढ़ावे में आता है उसी को बांट करके दे करके, और अपने प्रचारक लगा देते हैं। वो प्रचारक रोगी बनकर कहते हैं कि मुझे ये रोग था, मेरा ये रोग ठीक हो गया, मुझे ये परेशानी थी, मेरी वो परेशानी दूर हो गई, मेरे परिवार में ये संकट था, मेरे परिवार का वो संकट दूर हो गया, मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती थी, या पत्नी कहती है मेरा पति मेरा कहा नहीं मानता था, वो मेरे अनुकूल हो गया। ये सारी बातें उसके प्रचारक जो समाज में फैलाते हैं, और उनका सिलसिला फिर धोखेबाजी का, लूट खसोट का बहुत पूरी तरह चलने लग जाता है। ऐसी ही वो साध्वी यहाँ मोकरेम कर रही है, यही काम उसका है। शराब की बोतल मंगाती है, भला शराब पीने से शराब छूटेगी? जिस शराब को पी करके वो दुखी हो रहा है, उसी शराब को मंगाते हैं, और वो एक बोतल अपने पास रख लेती है। उस बोतल का, अब मान लो सैकड़ों व्यक्ति आए शाम तक, एक दिन में 100 बोतल अतिरिक्त हो गई उसके पास इकट्ठी। उन बोतलों को बेच करके दूसरे ढंग से पैसा कमाते हैं, और लोगों को शराब पिलाते हैं। वो शराब ही तो पिलाते हैं जो अपने पास रखी हो, किसी को पिला तो रहे हैं। ये केवल मात्र धोखा देने की बात है।
कि शराब को पानी में बहा दिया, नदी में डाल दिया। नदी में डालना होता तो वो मंगाती ही नहीं। तो ये सब धोखे की बात है, लोगों को लूटने की बात है। टोने टोटके से भूत प्रेत के चक्कर में लोगों को दे करके और ये कहते हैं तुझे किसी ने करा दिया कुछ, ये सब बहकाने की बातें हैं, लोगों के पैसा ऐंठने की बात है और कुछ नहीं है। ये जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की जो स्कूल की शिक्षा है और गुरुकुल की शिक्षा है उसमें कितना कुछ अंतर है? गुरुकुल की शिक्षा में सबसे ज़रूरी बात एक तो यह है कि गुरुकुल की शिक्षा आवासीय रूप में चलती है। जिस संस्था में सभी छात्र गुरुओं के सानिध्य में रह करके और अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनकी दिनचर्या निश्चित होती है, प्रातः उठने से लेकर के सायंकाल सोने तक। प्रातः जैसे यहाँ विद्यार्थियों को 5 बजे उठाया जाता है और शाम को 9:30 बजे तक वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। एक तो दिनचर्या उनके जीवन निर्माण का बहुत बड़ा साधन है। दिनचर्या के कारण से ही विद्यार्थी समय पर संध्या करेंगे, उपासना करेंगे, गुरुजन उनको उपदेश करेंगे और उनको समय पर व्यायाम कराएंगे, समय पर स्नान करेंगे। ये सारा जो कार्यक्रम दिन भर चलता है दिनचर्या का, उस दिनचर्या से उनका निर्माण होता है। स्कूली शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे गए, बस में बैठ करके और स्कूल में 5-6 घंटे तक रुकते हैं मुश्किल से और वापस आ जाते हैं। केवल मात्र पुस्तकों के रटने का काम वहाँ चलता है। वहाँ यदि वे कुछ भी अनुचित करते हैं तो अध्यापक उन्हें उस बारे में कुछ नहीं कहते, चाहे कुछ भी शरारत करते हों, कुछ भी उल्टा सीधा करते हों। केवल मात्र उनको डांट करके और जो पाठ जो उनका है, जो अक्षरी ज्ञान है, वही उनको देते हैं। उनके चरित्र निर्माण की, नैतिकता की कोई बात उनको नहीं बताई जाती। जबकि इसके विपरीत गुरुकुलों में ये नैतिकता संबंधी, आचार विचार संबंधी, राष्ट्र के प्रति भावना जो भरी जाती हैं वो गुरुकुल की शिक्षा में भरी जाती है, स्कूली शिक्षा में नहीं होती। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है जिसके कारण से विद्यार्थी अपराध कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते ही विद्यार्थी शराब की लत में, नशे पत्तों की लत में फंस जाते हैं और पढ़ाई के बाद सारे वो बेरोजगारी ज़्यादा है और उल्टे सीधे काम करते हैं। ये शिक्षा की कमी है जो समाज में इतना विकार हो रहा है। आज का युग वैज्ञानिक युग माना जाता है, जहाँ कंप्यूटर की शिक्षा के आगे कोई भी शिक्षा उच्च नहीं मानी जाती है। तो क्या गुरुकुल की शिक्षा में और कंप्यूटर की शिक्षा में क्या कुछ है? यहाँ क्या कंप्यूटर की शिक्षा वगैरह दी जाती है बच्चों को? देखो, मैं आपको बताऊं, गुरुकुल का जो मैंने अभी आपको सामने उत्तर दिया था कि गुरुकुल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गुरुकुल उसको कहते हैं जहाँ शिष्य गुरुओं के पास रह करके ही घर में जैसे रहते हैं, घर का एक कुल होता है, ऐसे ही गुरु का भी कुल होता है। उस गुरु के कुल में रह करके सब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ जैसे ये गुरुकुल है, इस गुरुकुल में CBSE का पाठ्यक्रम है। CBSE बोर्ड से +2 तक की मान्यता है और उस CBSE के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर भी आता है, साइंस भी आती है और भूगोल भी आता है, मैथ भी आता है, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ की +2 में कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कंप्यूटर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। आजकल का युग टेक्निकल युग है। जैसे कि सरकार ने टैबलेट वगैरह बांट के बच्चों की जो पढ़ाई थी उसे ऑनलाइन मोड पे भी करवाया है। क्या गुरुकुल में भी इस प्रकार से मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगती हैं? नहीं, गुरुकुल में मोबाइल रखने की कोई अनुमति नहीं है। कोई छात्र मोबाइल नहीं रख सकता। अध्यापक भी अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़ के आते हैं या फिर कार्यालय में जमा करा देते हैं। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है। हाँ, एक बात ज़रूर है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कमरों में है। उस स्मार्ट क्लास के द्वारा सारी शिक्षा बहुत ढंग से दी जाती है। कंप्यूटर हो चाहे और कुछ हो, लेकिन मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। आचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि गुरुकुल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है बच्चों को, यहाँ पे टेक्निकल शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस और 12th तक CBSE बोर्ड सभी चीज़ें उपलब्ध हैं।